राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा? हरिवासर का समय कब समाप्त होगा? वामन द्वादशी कब है? तुलसी जी में जल कब चढ़ाना चाहिए? पत्ते कब तोड़ने चाहिए? व्रत कब और कैसे खोलना चाहिए? इस बार एकादशी तिथि 3 सितंबर बुधवार को सुबह 3:54 से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:21 पर होगा। इसके बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी कहते हैं और यह महाद्वादशी होती है। इस बार एकादशी का व्रत 3 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। सभी भक्तजन हैं वो इसी दिन उपवास रख सकते हैं। हालांकि अगले दिन भी कुछ देर के लिए ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी और उसके बाद में द्वादशी तिथि लग रही है। जब भी ऐसा संयोग पड़ता है तो सभी वैष्णवजन ईशान मंदिर में अगले दिन भी एकादशी नियमों का पालन किया जाता है और बहुत से भक्त अगले दिन भी व्रत रखते हैं। वैसे भी इस बार तो 4 सितंबर गुरुवार को वामन द्वादशी है, महाद्वादशी है। अगर आप चाहते हैं कि आप पर भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा हो तो आप अगले दिन भी नियमों का पालन करके उपवास रख सकते हैं। नहीं तो आपको व्रत केवल 3 सितंबर को ही रखना है। 4 सितंबर को आपको व्रत का पालन करना होगा। द्वादशी तिथि 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:22 से 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 4:08 तक रहने वाली है और गुरुवार को सुबह तड़के ही 4:22 से ही हरिवासर का समय भी शुरू हो रहा है, जो कि गुरुवार को सुबह 10:30 तक समाप्त होगा। ध्यान रखिएगा, हरिवासर के समय आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप भगवान को भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन स्वयं व्रत का पारण हरिवासर के समय में मत कीजिएगा। जो लोग अनजाने में या जानबूझकर ऐसा करते हैं, उनके द्वारा रखे गए व्रत का पुण्य फल है वो नष्ट हो जाता है। हरिवासर बीतने के बाद ही आपको अपना व्रत खोलना होगा। इस बार 4 सितंबर गुरुवार को व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह है 10:32 से 10:50 तक रहेगा। बहुत कम समय आपको सुबह मिलेगा। यदि इस कारण से इस समय में व्रत नहीं खोल पाते हैं तो दोपहर 1:36 से 4:07 के बीच में भी आप व्रत खोल सकते हैं। और जो लोग गुरुवार के दिन एकादशी व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 6:01 से 6:30 के बीच में व्रत का पारण करना होगा। हालांकि इस समय त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी, लेकिन जब कभी एकादशी का व्रत लगातार 2 दिनों तक का होता है तो फिर दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत त्रयोदशी तिथि के पहले प्रथम मुहूर्त में खोला जा सकता है, जिसका दोष नहीं लगता है। और यदि द्वादशी तिथि में पारण का मुहूर्त प्राप्त हो रहा हो तो फिर आप लोग जानबूझकर या अनजाने में त्रयोदशी व्रत का पालन करते हैं, तभी व्रत का दोष लगता है या ऐसा व्रत अधूरा माना जाता है। तो इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको मंगलवार को करना है और मंगलवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित करके तुलसी जी के पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि आपको भगवान के भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य रखने हैं। और अगर आप पत्ता तोड़ना भूल गए हैं तो इस समय में आपको गिरे हुए पत्ते हैं वो तुलसी जी के आसानी से मिल जाएंगे। आप उन्हें जल से धोकर के भगवान के भोग में अर्पित कर सकते हैं। तुलसी जी में जल आपको बुधवार के दिन नहीं चढ़ाना है। जिस दिन आप एकादशी का पालन करते हैं उसी दिन आपको चावल का भी त्याग करना है और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करते समय आप कोई दूसरा व्रत नहीं है अगर आपका, तो आप चावल का सेवन करके व्रत का पारण कर सकते हैं। नहीं तो आप पंचामृत, चरणामृत, साथ में तुलसी का पत्ता या केवल तुलसी जल से भी अपना व्रत है वो खोल सकते हैं। अगर आप किसी खास काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एकादशी व्रत के दिन कोई पीला वस्त्र, कोरा वस्त्र तुलसी जी को स्पर्श करा करके किसी निर्धन व्यक्ति को दान में दें। एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और तुलसी जी की पूजा करें। परिक्रमा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होती है। द्वादशी तिथि में आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। यदि आप व्रत के पारण के समय घर के बाहर हैं तो व्रत का पारण से संबंधित अपने साथ सामग्री ले जाएं और भगवान का मानसिक रूप से है वो भोग लगा करके और मुहूर्त के अंदर अंदर आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।